Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. Let us move to our next topic, that is heterotropic nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. So, जो भी ऑर्गेनिज़म है वो अडेप्टेड होता है अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी घर पर बैठे हो, राइट, और वीडियो देख रहे हो, सर का लेसन देख रहे हो, तो आप आराम से सोफ़ा पे बैठ सकते हो, टांग पे टांग चढ़ा के सोफ़ा पे लेटे लेटे देख सकते हो, कुछ खाते खाते देख सकते हो, राइट। और अगर सेम लेसन क्लास में चल रहा होता तो आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता, स्ट्रेट बैठना पड़ता, बुक खोलनी पड़ती थी, आराम से बैठना है ना, कोई मस्ती नहीं कर सकते चालू क्लास में। तो यू आर अडेप्टेड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आजू बाजू का वातावरण जैसा होता है आप उसको अडेप्ट हो जाते हो। उसी तरह ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. वहाँ पर का जहाँ पर ऑर्गेनिज़म है वहाँ पर रहन सहन का, खुराक का क्या अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वो अडेप्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज़ स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow or a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. देखो, डिपेंड करता है आप अगर खाना खा रहे हो कहीं पर, घर पे बैठ के खा रहे हो या होटल में खा रहे हो, तो घर पे आप कैसे भी बैठो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर बाहर होटल में खाना खाने गए हो तो आप थोड़ा देख के खाओगे कि भाई हाथ से ना खाएं, चम्मच से खाएं, फैले नहीं, क्यों, लोग देख रहे होते हैं। उसी तरह जानवरों में भी जो खाना खा रहे हैं वो कैसा है उनका खाना। जैसे ग्रास है तो कहीं घास भाग नहीं जाएगा, गाय आराम से खा सकती है सोच समझ कर, है ना। जबकि लायन को डियर खाना है तो उसके पीछे पहले भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. हर एक की स्ट्रेटेजी होती है कि फूड कैसे प्रोक्योर किया जाए। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. क्या करते हैं, पहले खाने को बाहर तोड़ छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, फिर अपनी बॉडी में डालते हैं। Examples are fungi like bread molds, yeast and mushroom. वो लोग ऐसे करते हैं। Others take in the whole material and break it down inside their bodies. कुछ जानवर क्या करते हैं, पूरे का पूरा निगल लेते हैं पहले खाने को, जैसे अजगर होता है ना, पूरे का पूरा खाना निगल लेते हैं, फिर अंदर बॉडी के अंदर उसके टुकड़े होने शुरू होते हैं। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. उनको मारे बगैर ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cascata, orchid, ticks, leeches and tapeworms. ये सारे ऐसे organisms हैं जो अपने खाने को मारते नहीं है, डायरेक्टली पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव उनका स्ट्रेटेजी होती है ना, विदाउट किलिंग देम। सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे लेंगे न्यूट्रिशन। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफरेंट, हर एक का खाना प्रोक्योर करने का डिज़ाइन टेक्निक अलग होती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। आप देखो, जो खाना खा लिया आपने, राइट, फिर वो पेट में गया हो गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते हो मुंह में, राइट। जबकि गाय क्या करती है, पहले सारा का सारा घास खा लेती है,
फिर आराम से वापस उसको मुंह में ले आती है और फिर चबाती रहती है। तो ये उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उससे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन of the cell surface which use over the food particle forming a food vacuole। जैसे ये अमीबा है वो धीरे धीरे अपनी स्किन को ऐसे करेगा कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा बन जाएगा, राइट। फिर धीरे धीरे इस तरह से करेगा, राइट। फिर खाना जो है वो उसके फूड वैक्यूल में आ जाएगा, फिर वो अपने आप को बंद कर लेगा ऐसे, तो खाना बॉडी के अंदर आ गया, राइट। आपके डायग्राम में देखो 6.5 में, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In Paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, which covers the entire surface of the cell. Paramecium जो होता है वो हमारे जूते का सोल होता है ना, उसके जैसा उसका शेप होता है और पूरी बाउंड्री के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं। और क्योंकि उसका शेप एक पर्टिकुलर है तो फूड एंटर होने का एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे हम लोग मुंह में से खाते हैं ना खाना, उसी तरह पेरामोशियम के अंदर भी खाना अंदर बॉडी के अंदर जाने का एक स्पॉट होता है और वो मूवमेंट होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको सीलिया बोलते हैं उसकी मदद से वो अंदर करता है। जबकि अमीबा भी सिंगल सेल है, राइट, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं होता। जहाँ पर भी खाना देखा वो अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को ऐसे सी शेप में करके खाना अंदर लेके फिर स्ट्रेट हो जाएगा। तो खाना अंदर आ गया, जितना डाइजेशन के लिए उसको चाहिए वो ले लेगा, साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस डिफ्यूज़ होके बाहर निकल जाएगा। लेट अस सी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Mouth से लेके शुरू होता है और anus तक, intestine के end opening तक। That is in figure 6.6 we can see that the tube has different parts. ये पूरी ट्यूब जो अंदर जाती है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. क्या होता है जब खाना हमारी बॉडी में एंटर होता है, राइट? We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. अभी जो कुछ भी खाना खाना है हमको वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में नहीं जा सकता डाइजेशन प्रोसेस के लिए। उसको पहले एक सेम यूनिफॉर्म पर्टिकुलर साइज़ को उसको छोटा करना पड़ेगा हमें, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे केक हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे समोसा हो, जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर साइज़ में हमको लाना पड़ेगा और वो काम करता है हमारे दांत। उसको चबा चबा के छोटी साइज़ का पेस्ट जैसा कर देते हैं ताकि आराम से वो स्लिप हो जाए हमारे स्टमक तक। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज़ सॉफ्ट, हमारे अंदर जो लाइन जा रही है वो एकदम सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। कोई भी चीज़ अगर गीली होगी तो आराम से स्लिप हो जाएगी, है ना। सो हमारे मुंह में ही पानी होता है, राइट, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। वो सलाइवा जब दांत उसको चबा रहा होता है तब वो पूरे खाने के अंदर मिक्स होता जाता है और मिक्स होने के बाद वो एकदम गीला सॉफ्ट हो जाता है, तब वो ट्यूब से आराम से नीचे फिसल सकता है।
This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. हमारे यहाँ पर salivary glands होते हैं, वो उसको secrete करते हैं. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. तो जो भी खाना खाया हमने, राइट, तो सब कुछ डाइजेस्ट एक साथ नहीं हो सकेगा, तो हमारे एंजाइम्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो खाने को सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स जो होता है ना उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं पहले. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस. सलाइवा के अंदर क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलस, that breaks down the starch which is a complex molecule to give sugar. जो स्टार्च होता है, हमने आपने पोटैटो है ना, पोटैटो होता है ना, जो उसको पहले आप काट लो और पानी के बर्तन में उसको ग्रेट करके रख दो. थोड़ी देर बाद देखोगे तो वाइट कलर का एकदम स्टिकी सब्सटेंस पोटैटो में से निकलेगा जो नीचे पानी में सेटल हो जाएगा, वो स्टार्च होता है. हम लोग डायरेक्टली स्टार्च नहीं खा सकते, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारे मुंह में जो गीलापन पानी होता है, थूक जिसको बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, वो स्टार्च को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, शुगर फॉर्म में. अंडरस्टूड. फिर ही वो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट कर सकता है. द फूड इज़ मिक्सड थरोली विथ द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग. तो हमारे यहाँ पर के दांत की डिज़ाइन, यहाँ के दांत की डिज़ाइन और यहाँ के दांत की डिज़ाइन अलग अलग है. क्यों कि एप्पल जो है हम लोग डायरेक्टली यहाँ से नहीं खा सकते, पहले इसको इस दांत से काटना पड़ेगा, फिर वो पीस जो अंदर गया उसको ये वाले टीथ जो होते हैं वो उसको चबाएंगे. जीभ जो होती है ना वो खाने को पूरे माउथ में घुमाती रहती है. जब हम खाते हैं ना तो जीभ सारे खाने को मुंह में निवाले को पूरा घुमाएगी और उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे, दांत चबाता जाएगा तो, और जीभ में से सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता जाएगा और स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता जाएगा तुरंत. इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट. The lining of the candle has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occurs all along the gut. अभी देखो जो हम खाना खा रहे हैं है ना, और जो हम सांस ले रहे हैं नाक में से, दोनों ट्यूब एकदम बाजू बाजू में होती है, राइट. इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि खाना खाने के वक्त बात नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आप बात करने जाते हो आपका ध्यान नहीं रहेगा तो खाना जो है वो फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में चला जाएगा और कभी कभी आप तेज़ी से खांसने लगते हैं ऐसा ऐसा. क्यों? क्योंकि जैसे ही विंड पाइप में खाना चला जाएगा, राइट, तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, तो वो सांस अंदर एयर उसको धक्का देगी. तो जब आप ये खांसी खाते हो ना तो वो खाना विंड पाइप में से बाहर आ जाता है, राइट, फिर वापस मुंह में आ जाएगा. लेकिन बाय चांस अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कि आप हमेशा खाने के वक्त चबा चबा के खाने को छोटे छोटे, निवाला भी छोटा लेना चाहिए, अच्छी तरह चबाना चाहिए, तो डाइजेस्ट भी अच्छी तरीके से होगा, और डाइजेस्ट अच्छी तरीके से होगा तो तुम्हें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी मिलेगी. फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और द ईसोफेगस. माउथ से लेके स्टमक तक के बीच का जो रास्ता ईसोफेगस है ना. द स्टमक इज़ ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट. जब अंदर फूड एंटर होगा तो वो एक्सपांड हो जाएगा, स्टमक जो है ना वो हमारा. द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट. The muscular walls of the
स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अभी देखो मुंह में से थूक थी, एंजाइम अमाइलस उसने खाने को थोड़ा बहुत सिंपलर करके स्टमक तक पहुंचा दिया। फिर स्टमक के अंदर भी और भी सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, वो और खाने को अंदर मिक्स करते रहते हैं, राइट। और भी सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता जाता है खाना हमारा। दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो जो हमारी दीवार, स्टमक की दीवार होती है ना, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करने के फव्वारे बोलते हैं ना, जिसको शावर, आप बाथरूम में जाते हो नहाने, शावर के नीचे तो कैसे आपके ऊपर बहुत सारी बूंदें गिरती है पानी की, उसी तरह जैसे ही खाना हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में से खाना, वो पूरे खाने के ऊपर गैस्ट्रिक जूसेस जो होंगे ना, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल होने लगेंगे। This release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called the pepsin and mucus, ये तीन चीज़ें उसमें से मिक्स होगी। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition। अभी देखो एसिड जो होता है ना, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, किसी भी चीज़ को जलाकर राख कर सकता है एसिड। तो हमारे पेट की अंदर की स्किन जो होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, तो अगर पेट के अंदर एसिड जाएगा तो एसिड अंदर की स्किन की ख़राब कर देगा, तो खाने को भी ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, राइट। और ब्रेक डाउन के साथ साथ उसको पेट को नुकसान भी ना पहुंचाए, तो उसके लिए म्यूकस होता है कि भाई एसिड जो है वो खाने पे जाएगा और म्यूकस जो है वो इनर स्टमक को बचाएगा एसिड की इफ़ेक्ट से। वी have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? अभी क्या होता है कि अगर म्यूकस नहीं होगा तो पेट में एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना। जब आपको भूख लगती है तेज़, तब आप क्या बोलते हो, बाप रे पेट में तो बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं। तो चूहे कैसे गए पेट में? नहीं, जब स्टमक के अंदर कोई खाना नहीं है और एसिड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, तो आपको एसिड की इफ़ेक्ट की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि पेट में भूख लगी हुई है अभी मेरे को बहुत, राइट। म्यूकस जो होता है वो उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करता है एसिड को, तो ताकि तुम्हारे पेट की लाइनिंग को नुकसान ना पहुँचे। कभी कभी हमारे पेट में म्यूकस कम होने लगता है तो एसिड बढ़ने लगता है, तो हम बोलते हैं एसिडिटी, जैसे खट्टे डकार आने लगते हैं हमें। इनो की ऐड देखते हो ना आप, फिर बोलते हैं एसिडिटी से फास्ट रिलीफ दिलाए आपको इनो। तो जब आप इनो पीते हो तो आपका पेट जो वो बेस होता है, एसिड का दुश्मन होता है बेस, तो एसिड बेस के साथ मिल जाएगा। The exit of food from stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach the food now enters the small intestine. अभी पेट में से maximum 4 hours, 4 to 8 hours the stomach holds the food, फिर वो जाता है small intestine में। This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. जैसे आपने अपने ब्रेन को देखा होगा ना, बहुत लंबी एक ट्यूब होती है, वो गोल 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 लपेटी हुई होती है, ऐसा लगता है हमें। सेम उसी तरह हमारा इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम भले स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन होता बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत लंबा होता है, राइट। लेकिन उसको कॉइल के हिसाब से लगाया जाता है ना। आपके फिरकी में कितने सारे धागे होते हैं, है ना। आपकी फिरकी में बहुत सारे धागे होते हैं, जब आप पतंग को ढील देते हो तब पता चलता है कि कितनी दूर तक हमारे पास धागा था। बस सेम उसी तरह हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
वो बहुत लंबा होता है लेकिन उसको कॉइल के फॉर्म में रखा होता है तो कॉम्पैक्ट पेट के नीचे छोटी सी जगह में फिट हो जाता है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they ate. सबके अंदर small intestine होता है लेकिन सबकी साइज अलग अलग होती है। It depends on what type of food animal is eating. Herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनके इंटेस्टाइन बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जबकि मीट जो होता है वो ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हैंस द कार्निवरस लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर इंटेस्टाइन, तो टाइगर का इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है लेंथ में। क्यों? क्योंकि वो मीट खाता है और मीट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. जो फूड होता है वो एसिडिक होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड मिला हुआ होता है। अब उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, राइट? Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Bile juice जो पेनक्रियास में से निकलता है वो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them. Therefore, bile salts break them down into smaller globules increasing the efficiency of the enzyme action. अभी बाइल जूस जो होते हैं, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। जो चैप्टर 4 में आपने देखा कि इमल्सिफायर, कपड़े मैले होते हैं, साबुन वाला पानी में डालते हो तो कपड़े को साबुन वाला पानी कुछ नहीं करता है, लेकिन मैल जो होती है उसको वो खींच लेता है कपड़े में से। तो वो नॉन लिविंग है, उसको कैसे पता कि यही मैल है कपड़े के ऊपर? वो कैसे खींच लेता है? बिकॉज ऑफ इमल्सिफाइंग। द पेनक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग ऑफ द प्रोटीन एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द emulsified fats. The walls of small intestine contain glands which secrete the intestinal juice. The enzyme present in it finally convert the protein to amino acid. तो हमने प्रोटीन जो खाया उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो फैट वाली चीज़ हमने खाई तेल घी जिसको बोलते हैं, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्ट फूड होता है वो वॉल, इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. तो इंटेस्टाइन के ऊपर भी छोटे छोटे बाल, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, राइट? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बसन। जब खाना इंटेस्टाइन में आता है तो वो फैल जाते हैं और खाना उसके ऊपर चिपक जाता है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. Whether it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of the old tissues. विली जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो ब्लड के साथ दूसरे बॉडी पार्ट्स को भेजा जाता है ताकि कोई, अगर हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस तो चालू ही रहता है, आपको पता है बॉडी में हमेशा,
तो जहाँ पर मेंटेनेंस में ज़रूरत पड़ती है तो मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है। नए पुराने टिश्यू सेल्स जो होते हैं उसको ख़त्म हो गए, उसके जगह नए बनाने होते हैं तो वहाँ नए बनाने में काम आ जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल जो होता है जिसमें से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब बाकी का जो कचरा बचा है वो एनस में से, बॉडी में से बाहर फेंक दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। So this is how the whole food enters from mouth and how it is thrown out of the body. बाहर से खाना एंटर होना, ईसोफेगस में, स्टमक में जाना, एसिड का मिलना, अलग अलग फूड को अलग अलग सिंपलर कॉम्प्लेक्स में से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा विली में से। विली जो है वो एब्जॉर्ब्ड फूड, जो एसेंस होता है, एनर्जी होती है, वो सारे बॉडी पार्ट्स को भेज देती है, जहाँ पर वो रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, उसको सप्लाई कर दिए। बाकी का जो वेस्ट बचता है उसको एनस में से बाहर फेंक दिया जाता है, राइट। फिर से हम नया खाना खाते हैं, फिर वही प्रोसेस होती है, फिर वेस्ट होता है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस साइकिल goes on and on.